आशा आए हुए हैं और इधर हम सेकंड उम्रे की नियत करने के लिए आए हैं। और जब आपने उम्रा करना होता है या अगर आप नियत नहीं करके आते, जहाँ से आप टू दी पॉइंट आप सर्टन अपने घर से चलते हैं, तो अगर आप वहाँ से नियत नहीं करते तो आपको पहले मस्जिद आशा आना पड़ता है। और मस्जिद आशा आके तो आपने नियत करनी है, 2 नफल नमाज पढ़ना है। और उसके बाद आपने जो बंदा भी उम्रा कर रहा है या किसी अपने लवाकिन के लिए कर रहा है, उसका नाम ले के आपने एक छोटी सी दुआ है उम्रे की नियत की, वो पढ़नी है। और फिर आपने यहाँ से हरम जाना है उम्रा करने के लिए। तो कई बातें नहीं भी पता होती, लेकिन ये कि हम जब जिन एक्सपर्ट से मैंने राय ली थी वो माशाल्लाह हमारी प्यारी बहनें हैं, उनको वो काफ़ी दफ़ा होके गई हुई हमारी प्यारी बहन, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया था। अब हम अपना सेकंड उम्रा करने लगे हैं और ये मस्जिद आशा है। ये हरम से इतनी दूर नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्सी में आते हैं तो ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि अगर आप बसों का इंतज़ार करते हैं तो कई जगह पर आपको बसों का पता नहीं चलता। तो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो टैक्सी वाला मेरा ख्याल है हार्डली आपसे 25 रियाल लेता है वन साइड का। तो हमने 2 साइड का 50 रियाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आना जाना है और इतनी बारिश हो रही है। आज ज़रा बारिश है तो एहतियात कर रहे हैं कि कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाए, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे कई जगह पे, तो इसलिए हम इस चीज़ की एहतियात कर रहे हैं। तो मैं आप सबको भी यही गाइड करूँगी कि आप टैक्सी प्राइवेट करें ताकि आपको ईजी हो जाए, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। क्योंकि जब आप बसों में और ये ढूंढने खड़े होते हैं तो फिर आपको पता है काफ़ी सारी हैजल्स होती हैं। तो आप जो भी हो सकता है आप कोशिश करें कि टैक्सी ही लें। और टैक्सी मेरा ख्याल है आने जाने का मैक्सिमम अगर रेट ज़्यादा होगा तो 60 रियाल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली 50 रियाल लेता है। जैसे मैंने 50 रियाल पे टैक्सी वाला जो है बड़ा अच्छा बंदा है। फिर मैं आपको कह रही हूँ कि कभी किसी अरबी की टैक्सी में मत बैठिएगा, ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। वो सफ़र आखिरत था, मैं इधर हंस नहीं सकती, वरना अगर मैं हंसने लगी तो मेरा हंसी बंद नहीं होनी। आपको पता ही नहीं, वो सफ़र आखिरत था, वाकई सफ़र आखिरत था। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिए कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। माशाल्लाह आज हमारा सेकंड उम्र है और ये ब्लॉक टावर के पीछे खड़ी हूँ। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे लिए जो है ना आसानियाँ अल्लाह ताला करे और हमारा दूसरा उम्रा भी अल्लाह ताला आसान करे। और ये जो उम्रा है ये मैं अपनी वालदा के लिए करने लगी हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह उनकी मदद करे, वो जहाँ भी हैं अल्लाह उनकी आसानियाँ करे और उनके दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह। फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब हम सेकंड उम्रे के लिए आए हैं, दुआ करने के लिए, अल्लाह कबूल करे। और नमाज और तवाफ़ के दौरान और उम्रे के दौरान अगर कोई अल्लाह ताला ने गलती होगी या देर ज़बर की या कोई वैसे कुताही होगी तो अल्लाह माफ़ फरमाए। और मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह पाक सबको, अल्लाह पाक सबके बच्चों को, कुल आलम के बच्चों की खैर, किसी के सदके मेरे बच्चों की खैर, अल्लाह सबके घर आबाद शाद रहे। अल्लाह जो मेरे अल्लाह मियाँ उनके घर आबाद शाद रहे। अल्लाह मुश्किलें ख़त्म कर और आसानियाँ पैदा कर, आमीन सुम्मा आमीन। सब वापस आ चुके हैं और आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे होंठ भी पक रहे हैं, और क्योंकि चल चल के बहुत बुरी हालत होगी। और आज एक अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी जो मैं नहीं पता था, और वो फिर आज हमने उस तरह किया क्योंकि मेरा कल से पाँव बहुत स्वेल्ड है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बुरा लगेगा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सूज के फटने वाला हो गया है। और मसाज और इसकी वो जो क्रीम्स है मसाज वाली वो और साथ एंटीबायोटिक्स मैं खा रही हूँ कि मैं ये ना बीमार हो जाऊँ। आपको मेरे हलकों से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत शदीद बीमार लग रही हूँ और हो भी गई हूँ। सुबह मैंने 3 टैबलेट ली हैं एक्टिव रहने के लिए, साथ मैंने विटामिन सी की 2 गोलियाँ खा ली, वो जो पानी में घोल के पीते हैं, तो कि मैं एक्टिव रहूँ, ये ना हो कि मैं मसला हो जाऊँ। क्योंकि जो नॉर्मल उम्रा कर रहे हैं उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो मेरा तो पाँव का मसला है। कई लोगों ने कहा कि फ़ातिमा नहीं कर सकेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुश्किल है फ़लाँ। पहले किसी ने कहा जी चल नहीं सकती, ये है वो है। वो एक्सपीरियंस की बात होती है। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ तो मसला हुआ होता है उसको पता होता है मैं कितनी अजियत में। बल्कि मैं आज खान साहब को कह रही थी कि जितनी मैं अजियत में हूँ ना, ये खुदा की कसम किसी और के हो ना अगला बंदा चीखे मारे।
हमारे लोगों में एक आदत है, आम लोगों में ये आदत है कि ख़ुद को सुई भी लग जाए तो वो सुई के बराबर होती है, और किसी का सुआ लगा हुआ हो ना वो सुई के बराबर होती है। तो बाज़ लोगों का ये हाल है, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए भी तो आसानी की ही होती है ना। अल्लाह ने आसानी की हुई थी, और आज माशाल्लाह 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 कल से ज़्यादा ईजी मेरा उम्रा था। क्योंकि कल का पैर स्वेल्ड है वो तो फिर कॉमन सेंस है, एक दिन में तो स्वेलिंग नहीं जाती। लेकिन आज उम्रे की वजह से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, 1 मिनट की भी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं अब, और अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। यकीन माने मैं इतने सुकून में हूँ ना अब। उम्रे की वजह से मैंने आज दूसरा उम्रा किया है माशाल्लाह, लेकिन मैं उम्रे की वजह से नहीं थकी, क्योंकि कल का पैर स्वेल्ड है तो वो अभी रहेगा, तो पेन भी है, मैं पेन किलर भी ले रही हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो गया है। आज मैंने अपनी वालदा के नाम का उम्रा परफॉर्म कर लिया है, और ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैंने रोना नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो के आ रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी, मेरी इस्तिताअत की, मुझे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया, और इतना मुझे अल्लाह ताला ने किया कि मैंने इधर आके अपनी माँ का नाम का उम्रा किया। तो ज़ाहिर बात है, अगर फाइनेंशियल बंदा ना ठीक हो तो बंदा आ नहीं सकता यहाँ पे, ये कॉमन सेंस है। कई लोगों को मेरी बात समझ आएगी, कई लोगों को नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज मुझे, और अल्लाह ने मुझे ये कह लें कि इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं हर अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले सकती हूँ। ये भी अल्लाह की एक बहुत ब्लेसिंग है। एक अच्छा बाप और अच्छा खावंद औरत की ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। मैं मक्का में बैठी हूँ, मेरा ख़्याल है मैं बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ, और बहुत 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 ब्लेस्ड बीवी हूँ कि अल्लाह ताला ने बाप की शक्ल में मेरे वालिद मुझे दिए हैं, जो मुझे आज भी लोगों की सोच के बरक्स चलते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, और मेरा खामन, वो कह लें कि बाज़ लोग उसको ये भी कह देते हैं कि जी ये थल्ले लगा हुआ है, लेकिन वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसको पता है मैंने उसके साथ कितना हार्ड टाइम देखा है, और इस जगह पे आके मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस ऐसी पाक मुकद्दस जगह पे कौन झूठ बोल सकता है। तो मेरे मियाँ ने मेरा भरपूर साथ दिया है मुझे उम्रा कराने में। उस बेचारे ने ना, कि उसको पता था इसका पाँव स्वेल्ड है, आज भी उसने बहुत हिम्मत दिखाई। कल तो उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई, मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि कल मेरा पहला उम्रा था। तवाफ़ करने के बाद और नफल अदा करने के बाद और वो आब ज़मज़म पीने के बाद सफ़ा मरवा का पहला चक्कर जब लगा तो क्योंकि मेरे पाँव इस तरह का हो जाता है कि वो जैम हो जाता है, वो चल ही नहीं सकता। लेकिन ये कि मेरे खामन ने बहुत हेल्प की मेरी, और अल्लाह ताला इसका अजर उनको देगा। अल्लाह के घर आके उन्होंने मेरी इतनी मदद की। और कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, पीछे लगा हुआ है। जो बंदा एहतराम करता है वो पीछे लगा हुआ है, जो गालियाँ देता है, बदतमीज़ी करता है, वो मर्द है। हमारे लोगों में ये देखें ना, यहीं से तो फ़र्क़ा लोगों की मुनाफ़क़त नज़र आती है। तो लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ, मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाप की तरफ से और अपने खामन की तरफ से बहुत ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि औलाद अभी कहते हैं ना, बच्ची है, बच्ची छोटे हैं, उनकी क्या अभी पता चलना है उनका, वो तो बाद में पता चलेगा कि उनकी क्या मेरे बारे में राय है, बीइंग अ माँ के बारे में। तो लेकिन ये कि आई एम माशाल्लाह ब्लेस्ड। तो बस ये कि उम्रा मेरे लिए बहुत आसान था। आज के उम्र ने मुझे 1% तकलीफ़ नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरा ये कि किसी भी बीमार या जो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, या जैसे मैं एक तरह मजूरी है ना कि मैं ज़्यादा भाग नहीं सकती या मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती, लेकिन ये ब्लेसिंग है कि वो यहाँ पे उम्रा कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि जी वो बीमार है, वो उम्रा कैसे करेगा, वो फलाना। हमारे लोगों को ना झूठ बोलने, यहाँ से मुनाफ़क़त दिखती है, ये असल मुनाफ़क़त होती है कि सही बात नहीं करनी। तो अगर मैं उम्रा कर सकती हूँ ना, इस बीमारी की हालत में, एक तरह बीमारी की आदत, एक तरह डिसेबिलिटी आ जाती है इंसान के अंदर, तो अगर मैं इस हालत में उम्रा कर सकती हूँ ना कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ और अभी तक प्रॉपर हीलअप नहीं हुआ और उसमें मैंने उम्रा कर लिया ना, तो इट्स मीन के सब उम्रा कर सकते हैं। तो ये बात तो करनी फजूल है। तो ये एक मेरा लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो अगर कोई बीमार है, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना फाइनेंशियल इस्तिताअत दी है, तो आप ज़रूर अल्लाह के घर आएँ, ज़रूर यहाँ पे आके दुआ मांगें।
मैंने तो भाई रो रो के दुआ मांगी है और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। और बाकी ये कि हर बंदे का अपना कीदा और अपनी सोच है। मैं कहती होती हूँ कि अल्लाह के घर आके भी मुनाफकत करनी है या घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात करनी है तो फिर फ़ायदा ही क्या उम्रा करने का। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, बस ये है कि यहाँ पे आके चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर 1, आपने किसी भी अरबी की टैक्सी में नहीं बैठना। वो फिर मैं आपको इंग्लैंड जाके हंस हंस के सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरी इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है और मेरे चेहरे से भी मेरे ये होंठ भी स्वेलिंग हुए हैं, मेरे फेस भी स्वेलिंग है, बहुत मेरी बुरी हालत है। हालांकि मैंने अभी पेन किलर्स भी लिए हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने कोशिश करनी है अगर आपका होटल थोड़ा सा भी दूर है ना तो 24 घंटे शटल चलती हो जो आपको हर वक्त पिक एंड ड्रॉप दे। हमें 1 मिनट भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात, मस्जिद आयशा जाना है तो आपने आने जाने की टैक्सी लेनी है, जाने जाने की और जाने जाने की अलहदा और आने आने की अलहदा, ये काम नहीं करना। जाने की भी वही और आने की भी वही। तो इस तरह की चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। वो मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगी जब मैं ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उम्रा की, मक्का की और मदीना की। जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर मैं वो सीरीज़ रेडी करूँगी कि आपने क्या क्या किस किस मुकाम पे कितने कितने पैसे लगने, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट्स बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। आज मैंने सबके लिए दुआ भी बहुत की, कल भी की थी, आज भी की है। और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानी करे। कहते होते हैं कुल आलम के बच्चों की खैर, कुल आलम की खैर और किसी के सदके हमारी खैर और हमारे बच्चों की खैर। आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कल एक नए व्लॉग दिखाएंगे और मुझे आज के व्लॉग के लिए इजाज़त दें और दुआ में याद रखें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको इस हालत में भी उम्रे की ज़ियारत करवा रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।